देखिए ये सन बिरसा हॉस्पिटल है। यहाँ पे एक महिला आई है, इनका डिलीवरी है। डिलीवरी के लिए कोई स्टाफ यहाँ पे, कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर नहीं है। बलिया में अस्पताल सिर्फ एक रेफर अस्पताल है। मैंने कहा यहाँ पे अगर डबल इंजन की सरकार होती तो नहीं होता। यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है महोदय, यहाँ सपा है। यहाँ के लोकल एमएलए कौन है, किस पार्टी के हैं? यहाँ के सांसद किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? सपा के हैं। अगर उस महिला को कुछ हुआ होता या उसके शिशु को कुछ हुआ होता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? मैं बैरिया की बेटी हूँ, वहाँ पे एक दिन नहीं 100 दिन बैठ सकती हूँ अपनी जनता के लिए। सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से एक वीडियो वायरल हो रहा है बलिया ज़िले का। बलिया ज़िले के एक ऐसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर एक महिला तड़पते हुए, रोकते हुए, बिलखते हुए जाती है हॉस्पिटल। डिलीवरी था, लेकिन फिर भी उस हॉस्पिटल में कोई नहीं था। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनवर्षा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के गेट पर ही उस महिला को ना कोई सुविधा मिला, ना कुछ, वहीं पर ही डिलीवरी हो गई। इस वीडियो को देखने के बाद सारे लोग परेशान थे। धरना भी दिया गया और सीएमओ साहब से बात भी किया गया। परिणाम क्या निकल के सामने आया? जो लोग धरने पर बैठे थे उसमें से जो धरने का जो नेतृत्व कर रही थी, बलिया के पूर्व सांसद भरत सिंह जी की इकलौती पुत्री। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कब इस घटना को मालूम चला? देखिए, इस मामले के बारे में हमें पता चला दिन में। ये रात का मामला था क्योंकि वीडियो वायरल हुई तो मुझे मेरे भतीजे ने बताया, और इसके बाद हम तुरंत सनबरसा हॉस्पिटल पहुँचे और वहाँ पे हमें ये जानकारी मिली कि जो महिला रात को आई थी 2 घंटे तक उसने इंतज़ार किया। वहाँ पे कोई स्टाफ, कोई डॉक्टर, ऐसे इमरजेंसी में रात को डॉक्टर अलॉट होता है, नर्स अलॉट होती है, स्टाफ अलॉट होता है, कोई नहीं था वहाँ पे। अगर उस महिला को कुछ हुआ होता या उसके शिशु को कुछ हुआ होता, इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? दूसरी बात, हम वहाँ पे 5-6 घंटे तक धरने पे बैठे थे। हमारी यही मांग थी कि जो इंचार्ज थे डॉक्टर व्यास, उनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, और उनके साथ साथ 2 जो नर्स थीं जिनको ड्यूटी पे रहना चाहिए था, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। हमारे कुछ देर बैठने के बाद, 5-6 घंटे बैठने के बाद, बलिया के सीएमओ वहाँ पे आए और लिखित में उन्होंने ये दिया है, कि आश्वासन दिया है कि अगर कल 12 बजे तक, जो उन्होंने लिख के दिया है कि क्या क्या कार्रवाई होनी है इन तीनों लोग को हटाने की, अगर नहीं होता है तो मैंने उनको चेतावनी दी है कि मैं फिर से बैठूंगी और द्वाबा के मेरे सारे भाई बहन आके मेरे साथ ही बैठेंगे। मैं बैरिया की बेटी हूँ, वहाँ पे एक दिन नहीं 100 दिन बैठ सकती हूँ अपनी जनता के लिए। उस महिला से बातें हुई? जी, उस महिला के परिजनों से बात हुई। उन परिजनों को मैंने अपनी गाड़ी भेज के बुलवाया भी वहाँ पे, क्योंकि मीडिया को उन परिजनों की बात सब तक पहुँचानी बहुत ज़रूरी थी। सीएमओ की बात उन परिजनों से होनी थी। उनके ससुर आए थे, उनके घर से 3 महिलाएं आई थी, अब उनको वापस उनके घर छुड़वा दिया गया है। और कल मैं स्वयं उस महिला से मिलने जाऊंगी, क्योंकि उस महिला की अभी डिलीवरी हुई है, तो उनकी हालत थोड़ी नाजुक होगी, जैसा कि सबके साथ होता है। तो कल मैं लक्ष्मण छपरा की वो महिला हैं, कल मैं उनसे मिलने भी जाऊंगी। आप भी एक महिला हैं। इस तरीके से जो वीडियो निकल के सामने आ रहे हैं, सरकार बड़े बड़े दावे करती हैं, आप भी सरकार में हैं बीजेपी के, तो क्या कहेंगी? क्या बलिया जो प्रशासन है, बलिया के लोग हैं, बलिया के स्वास्थ्य विभाग, जैसे होमगार्ड कभी एक्सरे करते मिलते हैं, इस तरीके से वीडियो जो निकल के सामने आते हैं, तो क्या बलिया के स्वास्थ्य विभाग सरकार की नहीं सुनते? कि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की हालत बहुत सुधर गई है,
लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बात भी देखनी पड़ेगी कि बैरिया के विधायक सपा के नेता हैं, बैरिया के विधायक सपा के हैं, बैरिया का सांसद बलिया का सांसद कौन है, सपा के हैं। तो सरकार जो भी योजना बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने का काम लोकल लेवल पे होता है। लोकल लेवल पे क्या विधायक की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो हमेशा देखें कि सामुदायिक केंद्र जो है, स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र है, वहाँ पे व्यवस्था सारी कैसी है? आप बताइए, बनती है कि नहीं बनती है जिम्मेदारी? सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि अपने हर विधानसभा में सबसे मुआयना करें, सबसे पूछें कि क्या हालत है, किस स्वास्थ्य केंद्र की क्या हालत है। तो प्रदेश सरकार सब कुछ सुविधा तो दे रही है, अभी 2 करोड़ का सामान वहाँ पे आके रखा हुआ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट तो लोकल प्रशासन करेगी। तभी मोदी जी बात करते हैं डबल इंजन की। डबल इंजन वो होता है कि केंद्र में भी वो रहें और लोकल लेवल पे प्रदेश में भी वो रहें। अगर डबल इंजन की सरकार होती है तो सारी योजनाएं अच्छे से इम्प्लीमेंट होती हैं। और देखिए 2027 दूर नहीं, बैरिया के सभी लोग देख रहे हैं किस हालात में वो हैं, कैसे पीड़ित हैं। 2027 में भाजपा का कमल यहाँ पे खिलने वाला है। अच्छा, तमाम से जो बातें निकल के सामने आ रही है, लोग ये भी कहेंगे कि आप डबल इंजन की सरकार है, आप भी सरकार में हैं, सरकार से जुड़ी हुई हैं, एक सांसद की बेटी हैं, लेकिन 6 घंटे आपको बैठना पड़ा, उसके बाद सीएम है। देखिए आपको मैं फिर से रिमाइंड करती हूँ, यहाँ के लोकल एमएलए कौन है, किस पार्टी के हैं? यहाँ के सांसद किस पार्टी के हैं? किस पार्टी के हैं? सपा के हैं। और मुझे 6 घंटे बैठना पड़ा, और मैं 6 घंटे क्या कितने भी घंटे बैठ सकती हूँ अपनी जनता के लिए। तो क्या इन लोगों का सह रहता है ये जो जरूर सह रहता है। अभी इसीलिए मनमानी करते हैं सीएम और तमाम से प्रशासन और सिर्फ ये यहाँ पे समस्या नहीं है, यहाँ पे पानी की समस्या है। महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड का डिस्पेंसर होना चाहिए हर अस्पताल में। आपको जानकारी होगी, जब पानी नहीं है वहाँ सैनिटरी पैड कैसे होगा? तो और दवाओं की दलाली होती है, प्राइवेट एजेंट्स हैं अपने घर में। अब मेरे सामने ऑन रिकॉर्डिंग मेरे पास है, एक डॉक्टर साहब हैं यादव जी करके, विजय यादव करके, वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि कभी कभी तो एम्बुलेंस में भी ऐसे डिलीवरी हो ही जाती है। हम कौन से सन में जी रहे हैं कि एम्बुलेंस में और रोड पे डिलीवरी हो जाएगी? तो हॉस्पिटल में ताला लगा दीजिए। क्या काम है हॉस्पिटल का? किस सन में जी रहे हैं हम? कभी कभी लेट होते हैं तो हो जाते हैं, ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मानिए अगर हो भी जाता तो वहाँ पे नर्स या डॉक्टर नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे होता है और यहाँ पे डॉक्टर और नर्स खड़े हैं तो समझ में आता है कि हॉस्पिटल की कोई लापरवाही नहीं है। उस महिला और उसके परिवारजनों ने 2 घंटे इंतज़ार किया है भाई साहब, वहाँ पे 2 घंटे इंतज़ार किया है, कोई नहीं था वहाँ पे। अच्छा, जिन शख्स ने वीडियो वायरल किया तमाम से उन पर दबाव भी बनते होंगे, क्या उनसे बात किया आप लोग? वो शख्स मेरे साथ धरने पे ही बैठे थे, उनका नाम युवराज है, और वो मेरे साथ, मैं उनको आभार प्रकट करूंगी कि अगर उस भाई ने वीडियो नहीं बनाई होती तो किसी के संज्ञान में नहीं आया होता ये मुद्दा। ऐसे तो कई मुद्दे कई बार कई घटनाएं होती होंगी, पर हमको देखने को नहीं मिलता होगा क्योंकि वो वीडियो वायरल नहीं होती है, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं। अरे वो बुजुर्ग गरीब परिवार के लोग वो वीडियो बनाना देखेंगे कि अपने बहू बेटी का इलाज करवाएंगे? इस घटना के सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? अस्पताल के कर्मचारी। और देखिए ये धरना ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ स्थगित हुआ है, क्योंकि हमें लिखित में मिला है सीएमओ से। अब सीएमओ बलिया अपने सिग्नेचर के साथ कुछ लिखित में देंगे तो भाई हमें भी उनकी बात माननी चाहिए थोड़ी, इसलिए हम वहाँ से उठे हैं। अगर कल दिन 12 बजे तक इन तीनों लोग पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम फिर बैठेंगे। बलिया के तमाम से जो हॉस्पिटलों की बात की जा रही है, जैसे वीडियो वायरल हुआ, एक वीडियो का वायरल हो गया, लेकिन तमाम से जो हॉस्पिटल की जो परिस्थितियां हैं, क्या यहाँ के प्रशासनिक लोग जैसे सीएमओ साहब अभी निरीक्षण करना चाहिए कि नहीं करना? बिल्कुल करना चाहिए, और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर इस एक घटना के बहाने ही सारी स्वास्थ्य की चीज़ें मजबूत हों, इस घटना के बहाने ही अगर हो जाए तो।
और बलिया में जान जाइए, चिकित्सा की बहुत समस्या है। बलिया में अस्पताल सिर्फ एक रेफर अस्पताल है। कहीं भी हम एक विशियस साइकिल, आप समझते हैं, हम सनबरसा जाएंगे, वहाँ के डॉक्टर बलिया रेफ़र करेंगे, बलिया जाएंगे वहाँ मऊ रेफ़र करेंगे, मऊ जाएंगे वहाँ बनारस रेफ़र करेंगे। गोल गोल साइकिल, इतने में इंसान का प्राण चला जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ जाएगा? डबल इंजन की सरकार है, फिर भी इस तरीके से हो नहीं, रहा है। यहाँ आप ये स्वयं कह रही हैं डबल इंजन की सरकार है और ये कह रही है कि रेफर, तो क्या सरकार की ये लोग नहीं सुनते? ये मैंने कहा यहाँ पे अगर डबल इंजन की सरकार होती तो नहीं होता। यहाँ डबल इंजन की सरकार नहीं है महोदय, यहाँ सपा है और विधायक भी सपा का है। अगर बैरिया में भाजपा का विधायक होता तो मुझ पे भी लानत होती कि मैं अपनी सरकार के विरोधी प्रदर्शन कर रही हूँ और मैं किस काम के लिए हूँ वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कौन है सत्ता में। योजनाएं हम बनाएंगे प्रदेश में, इम्प्लीमेंट तो लोकल स्तर पे ही होगा ना। लोग तो ये भी कहेंगे कि इस तरह एक दूसरे पर ब्लेम लगाने से बढ़िया है कि सीएमओ उन लोगों पर कार्रवाई करें। आप सपा का विरोध कर रही हैं इस तरीके से। क्या लोग ये भी कहेंगे कि एक दूसरे पर ब्लेम लगाने से पहले कम से कम उन लोगों पर कार्रवाई पहले जरूरी है। ब्लेम क्यों लगा रही हैं इस तरीके से? किसको ब्लेम करें फिर? आप गाजीपुर में रहते हैं, आपको ब्लेम किया जाए या यहाँ का जो प्रतिनिधि है उसको ब्लेम किया? जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है उनको ब्लेम किया जाए कि भाई आप डेली बेसिस पे निरीक्षण नहीं करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं कि कौन से अस्पताल में क्या कर्मचारी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, रात के वक्त कोई ड्यूटी पे ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि इन लोगों पर कार्रवाई होगी? बिल्कुल होगी। अगर नहीं होगी तो बैरिया की बेटी फिर बैठेगी वहाँ पे। चलिए, उन परिवार से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और किन किन लोगों पर कार्रवाई होगी ये देखा जाएगा। तमाम से डॉक्टर साहब अभी 2-3 लोगों का नाम लिख कर भेजे हैं। 2-3 लोगों का नाम? 3 लोगों का नाम लिख कर भेजे हैं और इन चीज़ों को भी दिखाएंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं ऐसे डॉक्टर के बारे में? क्या सोचते हैं ऐसे सांसद और विधायक के बारे में? क्या सोचते हैं बलिया की बेटी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिन्होंने लगातार जब ये घटना देखी तो लगातार निस्वार्थ भाव से वहाँ पर बैठी रहीं, लमसम 10-11 बजे तक बैठी रहीं और 11 के करीब हो रहे हैं। अभी हम इनका इंटरव्यू कर रहे हैं, अभी बंद हो गया धरना। तो बंद हुआ, सीएमओ साहब आए थे, तमाम बंद नहीं हुआ है। अच्छा, स्थगित हुआ है। बताइए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कड़ी में हम बताएंगे और लोगों से भी हम बात करेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।